कल का जो पेपर रहा यार, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो मेरा एक पेपर हिंदी का होगा। अब थोड़ी टेंशन जाकर कहीं ख़त्म हुई है, वरना तो भाई जब भी आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो भाई, तो मेरी एक एडवाइस है ये भाई, बस फ़ोन ले जाना बंदा से पेपर में भाई। पेपर में फ़ोन भी लेकर नहीं जाऊँगा यार, क्योंकि पेपर में फ़ोन ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हे गाइस, वेलकम टू उत्तम दक्ष ब्लॉग। तो गाइस टाइम हो रहा भाई 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे एकदम मस्त धूप निकल चुकी है। और उसी के साथ साथ गाइस कल का जो पेपर रहा यार, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था आते आते गाइस। 7 बज गए भाई, लिटरली 5:30 बजे करीब मेरा पेपर छूटा और आते आते 7 बज गए गाइस। तो अब मैं बता दूं कुछ अपनी इम्पोर्टेंट बात, जो मैंने शायद पेपर में कुछ सीखा नहीं सीखा, कुछ करा या नहीं करा, सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और लोग गए यार हम बाइक पे, वो भी बताने वाला हूँ गाइस मैं आप लोगों को। हाँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए मस्त धूप निकल चुकी है एकदम, और घर पे यार कोई नहीं है। युगल जैंगी के बिना गाइस मन नहीं लग रहा यार घर पे, क्योंकि वो दोनों तो चले गए यार घूमने और मेरे पेपर चल रहे हैं। हाँ, हम थोड़ी टेंशन में है लगी। तो गाइस जब तक एक पेपर ना हो जाता ना, तो टेंशन ख़त्म सी ना होती। तो मेरा एक पेपर हिंदी का होगा, अब थोड़ी टेंशन जाकर कहीं ख़त्म हुई है, वरना तो कल ऐसा लग रहा क्या होएगा क्या होएगा। और यहाँ तक कि गाइस कॉपी जो इतनी बड़ी आई है भाई साहब, 10वीं में भी नहीं इतनी बड़ी कॉपी। या मान लो कि पूरा रजिस्टर है भाई, 26 पेज का पूरा रजिस्टर। और जिसमें गाइस कल मैंने 13 पेज भरे और उसमें मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए। चलो कोई ना गाइस, पास होने लायक तो मैंने कर ही दिया, फिर भी मुझे कोई दुख ना, 4 क्वेश्चन छूटे चाहे ना छूटे। और जब गाइस पूरा टाइम होगा, जब सिर्फ 5 मिनट बची, जब गाइस मेरी नीली पेन चलनी बंद होगी यार ख़त्म होगी, फिर जल्दी से मैंने दूसरी पेन निकाली और लिखना शुरू कर दिया। सही है क्या मैं डबल पेन लेगा, वरना तो मेरा कुछ तो छूट ही जाता। कुल मिला के गाइस मैंने 13 पेज भर डाले। और ये भी सीखा कि गाइस हाँ, धोरे धोरे ना लिखना चाहिए यार, थोड़ी दूर दूर लिखना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कॉपी है। तो अब अगली बार इंग्लिश के पेपर में देखो मैं सारे पेज भर के आऊँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना भाई पहले से ही क्या 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 करना होता है यार। पता तो ही, पर यार ऐसी उम्मीद नहीं कि ऐसी कॉपी भी आ जाएगी गाइस हमारे पास। तो गाइस जो हम बाइक पे जाते 4 लोग, वो तो 2 अलग अलग हो गए यार। और जो हमारे साथ जाता है एक और दोस्त, वो उस वाले दोस्त के साथ चला गया जिसने हमारे साथ पहले धोखा करा कई बार, तो वो उसी के साथ चला गया। पहले तो हमसे खूब कह रहा कि भाई क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पेट्रोल के पैसे सब दे दूँगा। तो वो हमारे साथ नहीं गया गाइस। और यहाँ तक कि भाई ये देखो यार, हमें ही मिलते हैं जितने मिलते हैं धोखेबाज सब यार। पता नहीं क्यों गाइस ऐसा होता है। जब वो यार सेंटर पर पहुँच गए पहले ही हमसे ही, और जब छुट्टी हुई पेपर देने के बाद, तो हमारे साथ ही वो बाइक पे लद लिए, हमारे साथ ही बाइक पे आए। यानी कि हमने नहीं बैठा है भाई, दूसरे की बाइक पे खर्चा अपना किराया बचाने के लिए दूसरे की बाइक पे आ गएगा अपने से घर। और गाइस जो हमारे साथ जाता चौथा बंदा, भाई हमने उस पर इतने कॉल करे, कम से कम 20 या 25 कॉल करी होंगी मैंने कि भाई फ़ोन उठा ले फ़ोन उठा ले। यहाँ तक कि मैं उसके घर भी गया और वो हमसे बिना बताए उस दूसरे दोस्त के साथ चला गया, जो अक्सर हमसे धोखा देता रहता है, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी आप लोगों से। तो वो उसी के साथ चला गया भाई, और हमें बिना बताए। अगर हमें बता भी देता तो हम उसके लिए रुकते ही ना, और ना इस पर इतनी सारी कॉल करते। चलो कोई नहीं गाइज़, इन कुछ ना कुछ अपनी गलती करके ही सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे गाइज़ एक बात तो है यार, बिना पढ़े पेपर देने का अलग ही मज़ा आता भाई। और जो मैंने सोचा गाइज़, यानी कि मैं सोच रहा था कि मुझे फ़र्स्ट बेंच ना मिले, तो फाइनली गाइज़ मैं बच गया और मुझे फ़र्स्ट बेंच नहीं मिली। बट हाँ, ऐसे मिली है कि जैसे ऐसे लाइन लगी रहती है ना बेंचों की, तो बीच में मिली है, फिर भी सही है। फर्स्ट बेंच ना मिलनी वो बढ़िया है, उससे तो अच्छा ये है कि बीच में मिल गई, चलो कोई दिक्कत ना। उसके बाद भी सोच रहा कि मुझे वो ना मिल जाए जो छोटा सा लकड़ी का प्लाईवुड सा होता है ना, उस पर लिखते हैं ऐसे करके एक। तो मैं वो सोच रहा कि वो भी ना मिले मुझे, और मुझे फ़र्स्ट बेंच ना मिले। तो मुझे ठीक ठाक बेंच मिल गई, कहने का मतलब पेपर आराम से हो जाएंगे। बट यार मेरी वाली सीट में ये है कि बस हल्की सी वो टूट रही है। तो मैं तो पता ही गाइस गवर्नमेंट स्कूल में क्या हाल होता है बेंचों का। और जिस स्कूल में गाइस हम पेपर देने गए हैं, तो आप लोगों को मैंने बाहर से दिखाया कैसा भाई स्कूल। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे हम किसी घेर में जा रहे हो यार, स्कूल से तो लग ही ना रहा भाई कहीं से भी। जब छुट्टी हुई गाइस, तो बाहर बहुत सारी पुलिस का, जब यानी कि हम एंटर कर रहे हैं, तो जब स्कूल में हम अंदर को जा रहे हैं, तो भाई जब तक कोई पुलिस वुलिस नहीं, जब छुट्टी हुई उसी टाइम पर जब पुलिस आई भाई, जिससे कि यहाँ झगड़ा वगड़ा ना हो, और ऐसे ही नॉर्मली पुलिस खड़ी भाई, जो हर बार होती है। और भाई यहाँ तक कि जो मेरा कालू दोस्त है ना भाई, अपना ऑरा बढ़ाने के लिए देखो कार में आता है, स्विफ्ट कार में। उसी के साथ साथ और 2-3 गाँव के भी हैं। तो
सबसे पहले वही मिला भाई हमें, वहीं पे सेंटर पे खड़ा हुआ, तो हमने उससे हाय हेलो का यार हाथ वाथ मिलाया। तो तुम्हें तो पता ही वॉइस क्या करते हैं सबसे पहले। उसके बाद उससे बोली भाई हाँ तेरे तो सब याद होगा क्योंकि तू तो टॉपर रहने वाला है ना कालू। तो भाई गाड़ी में आया एकदम मस्त वो बंदा, अलग ही लेवल का बंदा भाई वो। खैर उसकी तो बात करो तो ही ठीक है, क्योंकि वो बंदा ही क्रेज़ी है भाई। अलग गाड़ी में आता है, मतलब कि अलग ऑरा बढ़ाने के लिए अपना। चलो गाइस उसकी बात हो चुकी है, अब बारी है भाई मेरे सबसे खास दोस्त की जिसके साथ मैं गया बाइक पे। आप लोग एक बात बताओ, अब मान लो कि आप दो दोस्त हो, ठीक है। उसके बाद आप दोनों बाइक पे पेपर देने जाते हो और आपको वो जो आपका दोस्त है ना, आपको बीच रास्ते में छोड़ देता है और आपसे कहता है कि अब तो यहाँ से अकेला घर चला जा। और आप दोनों होते हो अलग अलग गाँव के। तो अब आप बताओ कि बीच रास्ते में आपको वो छोड़ के और आप घर जा सकते हो? नहीं ना जा सकते ना, क्योंकि आपने पेट्रोल के पैसे दे रखे हैं भाई। तो जाहिर सी बात है आपकी भी लड़ाई हो ही जाएगी। तो भाई ये साथ कल ऐसा ही हुआ भाई, मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई होगी यार, थोड़ी बहुत हुई है। बट अभी तक मैंने पेट्रोल के पैसे दिए नहीं हैं और मैं लास्ट में दूंगा जब 2 पेपर बच जाएंगे। पेट्रोल के पैसे इतने वही अपने पास से देगा गाइस। तो गाइस अब फिलहाल में हम बाइक पर दो ही हैं और कोई, सिर्फ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं गाइस। तो चलो कोई नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे, छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है भाईचारे में। और यहाँ तक कि गाइस गाइस अभी तक मैंने अपनी वीडियो भी एडिटिंग नहीं करी है भाई, क्योंकि रात में लेट आया तो डायरेक्ट आके मैं तो सोऊंगा भाई, क्योंकि मैं थक गया पूरी पूरी तरह से भाई। क्योंकि वहाँ पर खड़े खड़े रहे हैं और उसके बाद बैठे और 3.5 घंटे बाद उठने के बाद सीधा घर आए। घर आने के बाद सीधा मैं तो सोऊंगा, बस थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बनाया होगा 7 बजे के करीब। उसके बाद सीधा सोऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि अपने वीडियो को मैं एडिट करूँ और जो भी मेरे बचा हुआ काम है पेंडिंग का एडिटिंग वगैरह सब करता हूँ। और मुझे ब्लॉग की ज़्यादा चिंता हो रही है, अपनी पढ़ाई की चिंता ना हो रही यार इतनी। कल को मेरा इंग्लिश का पेपर है, देखता हूँ कुछ याद होता है, वरना तो इंग्लिश में तो मैंने बताई ना आप लोगों का, ऐसा कुछ लिखे आऊँगा कि गुरुजी को सीख लेंगे मेरे से नया। तो भाई जब भी आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो भाई, तो मेरी एक एडवाइस है ये कि आपको तारीख याद करके जानी है और जो दिन है वो भी याद करके जाना है कि आप किस दिन को पेपर देने जा रहे हो भाई। कल यार मेरे साथ ऐसे हुआ भाई, मैं दिन ही भूल गया कौन से दिन पेपर देने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने आसपास के अपने दोस्तों से पूछी कि भैया दिन क्या है, तो उन्होंने बताया कि बुधवार है। तो मैंने वहाँ पर बुधवार लिखी, जब जाके भाई मुझे पता चली। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, बेशक ये छोटी छोटी बात है पर यार फिर भी पेपर में से काम आई जाती है गाइस। लिखनी पड़ गई और मैं उसके बाद मैंने लिख दी फाइनली। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बात याद रखनी चाहिए जब भी आप पेपर देने जाओ, खासकर बोर्ड का। ये बोर्ड के पेपर में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और बाकी तो ऐसे ही नॉर्मली हो जाते हैं तुम्हारे पेपर। और गाइस अभी टाइम हो रहा भाई 1:30 बज रहा है और गाइस अभी अभी जस्ट मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करी है और अभी अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई पढ़ तो ना रहा यार, अगर पढ़ रहा हो तो कुछ बता दें। मैं कहा भाई मैं तुझे कहाँ से बताऊँ, कल मैंने पेपर देखा है जल्दी से होगा और अब मैं उठा तो मैंने वीडियो एडिटिंग करी और थोड़ा ब्लॉग सा बनाया तो तुरंत ही तेरा फ़ोन आ गया। मैंने सब उसको ये बात बता के और हम आपस में ऐसी बातचीत करें कि भाई तू मुझे बता दे मैं तुझे बता दूँ, तू भी मत पढ़ी है ना मैं पढ़ रहा, आपस में मने कर देंगे इस। और ये कह दी कि कल को मिलेंगे, जो होएगा सो देखा जाएगा। और जो कॉपी बताई ना मैंने, कही 26 पेज की इतनी बड़ी कॉपी आई। तो वो कह रहा, उसने बोला कि यार मैंने भी मतलब कि पूरा दम लगा लिया भाई साहब, पर कॉपी नहीं भरी गई, मेरे पे भी नहीं भरी गई भाई यहाँ तक की कॉपी यार। वो बहुत ही बड़ी कॉपी है यार, अब की बार तो 10वीं में तो बस कुल 24 पेज की आई और अब की बार तो 26 पेज। पूरा रजिस्टर सही है भाई एक तरह से संभाल लो। और जो जो मैंने बात आप लोगों को बताई है गाइस, आप उन सब बातों का ध्यान रखो। और हाँ, जब आपको अपना रोल नंबर भी ठीक तरह से याद कर लेना चाहिए जब बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। और देखते हैं गाइस कल को कौन पेट्रोल गिरवाता है गाड़ी में। जैसे मैं शायद सोच रहा हूँ कि मैं लास्ट के 2 पेपर जो बचेंगे मैं अपने पैसों से अपनी दोस्त की बाइक में पेट्रोल डलवा दूँगा। और अभी के लिए तो नहीं डलवाऊँगा क्योंकि अभी उसकी बारी है। पेपर में फ़ोन भी लेकर नहीं जाऊँगा यार, क्योंकि पेपर में फ़ोन ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब यहाँ से मैं फ़ोन लेकर निकलता हूँ तो सीधा उसमें बाइक में रख जाता है फ़ोन और सीधी बाइक बाहर खड़ी हो जाती है। अब बाहर दिक्कत यह है कि मान लो अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक बहुत सारी खड़ी रहती है वहाँ, तो बाइक में फ़ोन भी रहता है, सब डाटा मेरा उड़ जाएगा। तो इसलिए मैं अब से फ़ोन भी नहीं लेके जाऊँगा। अगर फ़ोन ले गया तो लास्ट वाले दिन लेके जाऊँगा, जिस दिन लास्ट पेपर होएगा बस उस दिन। और अब मैं फ़ोन लेकर नहीं जाऊँगा, फ़ोन को यहीं रख के जा करूँगा भाई इस घर पर। सिर्फ अपने हिसाब से पेन वैन जो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वो लेके जा करूँगा। और हाँ, दिन भी याद करके जा करूँगा जो दिन है भाई, बस फ़ोन ले जाना बंदा से पेपर में भाई।
तो गाइस कल चलते हैं इंग्लिश का पेपर देने के लिए, और ये है अपना 12th क्लास की बोर्ड का इंग्लिश का पेपर गाइस। और कल जाएंगे अपने दोस्त के साथ बाइक पे, और मैं और मेरे दोस्त ही रहते भाई, और कोई रहता ही ना। तो और साथ के वैसे रहते तो बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी मैं और मेरे दोस्त रहते, इधर से वो ले जाता बाइक चला के और उधर से मैं लाता हूँ भाई। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम दोनों एक दूसरे अलग अलग गांव के हैं, तो उसका गांव पहले आता है और मेरा गांव बाद में आता है, तो वो मुझे यहाँ तक छोड़ना आता है गाइस। सो कल भी ऐसे ही होएगा। तो कल इंग्लिश का पेपर, फ़िलहाल के लिए आई होप भी लोग पसंद आए, वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।